क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी में चारों ओर हलचल हो, जब रिश्ते टूट रहे हों, जब काम का दबाव बढ़ रहा हो, जब लोग आपको समझ नहीं पा रहे हों, तब आप भीतर से शांत कैसे रह सकते हैं? मैं बाहर से मुस्कुराने की बात नहीं कर रहा, मैं उस गहरी, ठोस और स्थिर शांति की बात कर रहा हूं जो भीतर होती है, जो दिखती नहीं है लेकिन सब कुछ बदल देती है। आज हम बात करेंगे उस सोच की जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है, स्टोइक दर्शन। ये दर्शन हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की दुनिया को संभाल लेते हैं, तब बाहरी दुनिया का शोर हमें डगमग नहीं कर सकता। जब हम तूफान के बीच भी स्थिर खड़े रह सकते हैं, तभी हम सच्ची मानसिक शक्ति को महसूस करते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से गुजर चुके हैं या आज भी उसमें फंसे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रास्ता हो सकता है। आज हम बात करेंगे उन 6 भावनात्मक चरणों की जिनसे हम गुजरते हैं जब बाहर की दुनिया हमें तोड़ने की कोशिश करती है, और कैसे हम हर एक स्टेज में अपनी आंतरिक शांति को जिंदा रख सकते हैं। वीडियो के अंत तक हम आपको एक ऐसा गहरा मानसिक सूत्र देंगे जो शायद आपके सोचने, समझने और महसूस करने का तरीका ही बदल दे। और अगर आप खुद को इस मानसिक यात्रा का हिस्सा मानते हैं, तो नीचे कमेंट जरूर करें, थिंक शिफ्ट, ताकि हम जान सकें कि आप भी उस परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले चरण से, जहां तूफान हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है और हमारी पहली प्रतिक्रिया सामने आती है। जब जिंदगी अचानक करवट लेती है, कोई रिश्ता टूटता है, कोई सपना बिखरता है, या कोई ऐसा शब्द सुनने को मिलता है जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो सबसे पहली चीज जो हमारे भीतर जन्म लेती है वो होती है भ्रम। यह भ्रम सिर्फ परिस्थिति को लेकर नहीं होता, बल्कि खुद को लेकर होता है। हम सोचते हैं, क्या वाकई ये मेरे साथ हो रहा है? मैंने तो सब ठीक किया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? दिमाग सवालों से भर जाता है और हर जवाब धुंधला लगने लगता है। यही है भ्रम, जब हमें पता ही नहीं होता कि कहां खड़े हैं और किस दिशा में जाना है। इस अवस्था में इंसान खुद से लड़ता है। एक तरफ दिल कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, दूसरी तरफ दिमाग डराता है कि नहीं, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हम अपने ही विचारों में उलझने लगते हैं, हर छोटी बात बड़ी लगने लगती है, और जो चीजें पहले स्पष्ट थीं, अब उनका कोई मतलब नहीं बचता। यही मानसिक कोहरा हमें भ्रम की स्थिति में ले आता है। इस दौरान हम अक्सर दूसरों से सलाह लेते हैं, लेकिन जितनी बातें सुनते हैं उतना ही और उलझ जाते हैं। कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है लड़ो, कोई कहता है सह लो, और हम सोचते रह जाते हैं, क्या मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए? इस अनिश्चितता में हम हर दिशा में ताकते हैं, लेकिन अंदर से जवाब नहीं आता। स्टोइक दर्शन कहता है, जब कुछ समझ में ना आए तो पहले खुद को समझो। लेकिन भ्रम की अवस्था में यही सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे होते। हमारा आत्मविश्वास हिल चुका होता है, और तब हमें जरूरत होती है बस एक छोटी सी ठहराव की, एक ऐसा पल जहां हम खुद से पूछ सकें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, बिना जज किए, बस समझने के लिए। भ्रम कोई कमजोरी नहीं है, ये एक संकेत है कि आप गहराई से महसूस कर रहे हैं। ये वो दरवाजा है जहां से आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन अधिकतर लोग इस भ्रम से घबरा जाते हैं और या तो भागने लगते हैं या खुद को ही दोष देने लगते हैं। यही स्टोइक सोच मदद करती है। वह कहती है, ठहरो, सुनो, बाहर को नहीं, अपने भीतर को। इस स्टेज में सबसे जरूरी है खुद के प्रति दयालु रहना। यह मान लेना कि हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन यह ठीक है। यही स्वीकार करना ही पहला कदम होता है शांति की ओर। क्योंकि भ्रम तभी टूटता है जब हम उसे देखने की हिम्मत करते हैं, जब हम उस धुंध में आंखें खोलते हैं जो हमें डराने की कोशिश कर रही होती है। तो अगर आप इस वक्त उस भ्रम में हैं, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। और यह भ्रम कोई स्थायी चीज नहीं है, यह एक द्वार है जो अगले चरण की ओर ले जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप भागें नहीं, रुकें, देखें और समझें। क्योंकि भ्रम के बाद आता है दूसरा चरण, विरोध, जहां हमारा मन परिस्थितियों को स्वीकार करने से इनकार करता है और भीतर एक आंधी उठती है। ये वो अवस्था है जब हम मन ही मन चिल्ला उठते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? हम हालातों को स्वीकार नहीं कर पाते, हम उन्हें बदल देना चाहते हैं, वापस ले लेना चाहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस स्टेज में मन हर चीज से लड़ने लगता है। हम हालात से, लोगों से और सबसे ज्यादा खुद से टकराने लगते हैं। हमें लगता है ये सब गलत है, ये वैसा नहीं होना चाहिए था। और यही विचार भीतर एक तूफान खड़ा कर देता है। हम सोचते हैं कि अगर मैंने थोड़ी कोशिश और की होती, अगर वो इंसान थोड़ा समझदार होता, अगर हालात थोड़े अलग होते, तो शायद ऐसा ना होता। विरोध में हम जिंदगी से बहस करते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या गलत किया था? ये सवाल दोहराए जाते हैं बार बार, और जितना हम इन सवालों में फंसते हैं, उतना ही हम भीतर से थकने लगते हैं। मगर फिर भी मन मानने को तैयार नहीं होता,
क्योंकि स्वीकृति का मतलब होता है हार मानना, और यही मन को असहनीय लगता है। स्टोइक सोच यही पर एक क्रांतिकारी विचार देती है कि हर चीज जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उससे लड़ना सिर्फ हमें थकाता है। एपिक्टेटस कहता है, तुम्हारी परेशानी चीजों से नहीं बल्कि उनके बारे में तुम्हारे विचारों से होती है। लेकिन विरोध की इस अवस्था में यह बात समझना आसान नहीं होता, क्योंकि तब हमारा ध्यान तथ्य पर नहीं, भावना पर होता है। हम अक्सर अपनी भावनाओं के पीछे भागते हैं। हमें न्याय चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए, माफी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी वह माफी नहीं मिलती, वह न्याय नहीं आता, और हम उसी अधूरेपन से जूझते रहते हैं। यही विरोध का सबसे कड़वा पहलू है। यह हमें रोकता है आगे बढ़ने से। इस स्टेज में सबसे जरूरी होता है अपनी भावनाओं को नकारना नहीं, बल्कि उन्हें समझना। यह मानना कि हाँ, मैं गुस्से में हूं, हाँ, मुझे तकलीफ हुई है, और यह बिल्कुल सामान्य है। लेकिन साथ ही यह भी समझना कि यह गुस्सा कब तक मेरा साथ देगा। क्या यह मुझे राहत देगा या और अंदर तक जलाता रहेगा। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, प्रतिक्रिया मत दो, निरीक्षण करो। जब आप विरोध कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप ताकतवर हैं, लेकिन असल ताकत तब आती है जब आप खुद को देखने की हिम्मत करते हैं, बिना प्रतिक्रिया के। इसलिए इस स्टेज में हमें एक काम करना चाहिए, हर भावना को महसूस करना, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं। जो हो गया है उसे स्वीकार करने का मतलब हार नहीं है, बल्कि वह शक्ति की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब आप विरोध छोड़ते हैं तभी भीतर जगह बनती है स्वीकार करने की। और यही शुरू होता है तीसरा चरण, स्वीकार्यता, जहां दर्द अभी भी होता है, लेकिन अब हम उससे भागते नहीं हैं। जब आप विरोध करते करते थक जाते हैं, जब गुस्से की आग अब जलाने के बजाय थकावट देने लगती है, तब धीरे धीरे एक नया भाव उभरता है, स्वीकार्यता। यह वो पल होता है जब आप खुद से कहते हैं, हाँ, यह हो चुका है और मैं इसे बदल नहीं सकता। यह एक बहुत ही गहरा मोड़ होता है मानसिक यात्रा में, क्योंकि अब आप लड़ना बंद करते हैं। अब आप उस सच्चाई को देखना शुरू करते हैं जिससे अब तक नजरें चुरा रहे थे। स्वीकार करना आसान नहीं होता। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि एक परिपक्वता है। यह मान लेना कि हर चीज हमारे बस में नहीं है। यह समझना कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करना सिर्फ हमें ही तोड़ता है। इस स्टेज में दर्द खत्म नहीं होता, वो अब भी वहीं होता है, लेकिन अब आप उससे भाग नहीं रहे होते। अब आप उसे एक हिस्से की तरह देखना शुरू करते हैं, जैसे कोई पुराना घाव जो अभी भी थोड़ा टीसता है, लेकिन अब आपको रोकता नहीं है। आप सोचते हैं, हाँ, ये हुआ और अब मुझे इसके साथ जीना है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि अपरिवर्तनीय को अपनाना ही सच्ची शक्ति है। जब आप ये मान लेते हैं कि यह अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तभी आप उसके साथ जीना सीखते हैं और उसके प्रभाव को धीरे धीरे कम करते हैं। आप उसे अपनी पहचान का केंद्र नहीं बनने देते, बल्कि उसका स्थान सीमित कर देते हैं। इस स्टेज में एक अजीब शांति होती है। न वह झूठी खुशी है, न उदासी, बस एक ठहराव। आप अब स्थिति को वैसे ही देख पा रहे होते हैं जैसी वह है, बिना पूर्वग्रह, बिना आक्रोश। यह वो समय होता है जब आत्मचिंतन शुरू होता है, जब आप पूछते हैं, अब मैं क्या सीख सकता हूं, अब आगे कैसे बढ़ूं। यह स्वीकार्यता ही वह जमीन बनाती है जिस पर हीलिंग की शुरुआत होती है। अब तक जो तूफान आपके भीतर मचा हुआ था, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है और आप पहली बार साफ सोच पाते हैं, बिना शोर, बिना धुंध। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे वैसा ही स्वीकार करो जैसे प्रकृति ने चाहा है, क्योंकि उसमें तुम्हारे विकास का बीज छिपा है। और यही सोच इस स्टेज की सबसे बड़ी सीख है। अब आप बदलना नहीं चाहते हालात को, अब आप खुद को तैयार कर रहे होते हैं कि उन हालातों में कैसे बेहतर इंसान बने। और यह बदलाव भीतर से शुरू होता है, शांत, स्थिर और गहराई से। तो अगर आप इस वक्त इस स्टेज में हैं, तो जानिए आप एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग ले चुके हैं। अब आप उस मोड़ पर हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि स्वीकार्यता के बाद आता है चौथा चरण, पुनर्निर्माण। ये वो अवस्था है जहां हम टूटी हुई चीजों को ठीक करने की नहीं, बल्कि अपने भीतर एक नई संरचना खड़ी करने की शुरुआत करते हैं। अब आप यह सोचने लगते हैं कि अब मैं अपने साथ क्या करूं। आप पहले जैसी स्थिति में लौटने की नहीं सोचते, बल्कि एक नई दिशा बनाने की बात करते हैं। यही वो पल होता है जहां असली मानसिक शक्ति आकार लेती है। यह वह मोड़ है जहां आप दर्द को ईंधन बनाते हैं अपने विकास के लिए। इस स्टेज में आपको छोटी छोटी बातों में आशा दिखने लगती है। हो सकता है आप फिर से सुबह जल्दी उठने लगे, कोई पुराना शौक अपनाएं, या बस एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराना शुरू करें। ये बदलाव बाहर से मामूली लग सकते हैं, लेकिन भीतर से वे एक नई शुरुआत का संकेत होते हैं। पुनर्निर्माण कोई तेज प्रक्रिया नहीं होती, यह धीमा होता है।
लेकिन हर दिन आपको थोड़ा और मजबूत बनाता है। आप धीरे धीरे उन आदतों को छोड़ने लगते हैं जो आपको तकलीफ देती थी और उन आदतों को अपनाने लगते हैं जो आपको सुकून देती हैं। आप फिर से भरोसा करना सीखते हैं, खुद पर, जिंदगी पर और शायद दूसरों पर भी। स्टोइक दर्शन यहाँ हमें एक और अमूल्य शिक्षा देता है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी पसंद में है। अब आप चुनते हैं कि किस भावना को जगह देनी है और किसे जाने देना है। आप हालात को दोष नहीं देते, बल्कि अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। आप खुद से पूछते हैं, अब मैं कौन बनना चाहता हूं, और हर दिन उसी दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। इस स्टेज में आप यह भी सीखते हैं कि सबक वही होते हैं जो भीतर उतरे जाएं, सिर्फ किताबों या भाषणों से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से निकले हुए विचारों से। आप जीवन को देखने का एक नया तरीका अपनाते हैं। अब हर चोट सिर्फ दर्द नहीं देती, बल्कि गहराई भी देती है। पुनर्निर्माण के दौरान आप खुद को फिर से गढ़ते हैं, लेकिन इस बार टूटने के डर से नहीं, बल्कि समझ से। आप दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ते हैं और खुद के भीतर उत्तर ढूंढना शुरू करते हैं। आपको अब यह समझ आने लगता है कि जिंदगी में सब कुछ हमेशा आपके हिसाब से नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में है। यही वो क्षण होता है जब लोग आपकी आंखों में कुछ अलग देखते हैं, न जरूरी तौर पर खुशी, लेकिन एक ठहराव, एक गहराई जो कहती है, हाँ मैंने कुछ झेला है, लेकिन मैं अब नया हूं। इस स्टेज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप खुद को फिर से स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी सीमाओं के साथ, और फिर भी पूरी गरिमा के साथ। आप जानते हैं कि जिंदगी पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपकी सोच पर है, और यही समझ आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। अब आप तैयार हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण के लिए। 5वां चरण, शांति। ये वो अवस्था है जब तूफान भले बाहर हो, लेकिन भीतर सब कुछ शांत होता है। ये वो स्थिति है जब आप न सिर्फ परिस्थिति को स्वीकार कर चुके होते हैं, बल्कि उसे पार भी कर चुके होते हैं। अब आप उस तूफान को पीछे छोड़ चुके होते हैं और भीतर एक स्थिरता महसूस करते हैं, एक ऐसी स्थिरता जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से पैदा होती है। इस स्टेज में आप जिंदगी को देखने का तरीका बदल चुके होते हैं। अब आप छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते। अब किसी का व्यवहार, किसी की राय, किसी मौके का छिन जाना, ये सब आपको उसी तरह प्रभावित नहीं करते जैसे पहले करते थे, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि बाहर का नियंत्रण आपके पास नहीं है, लेकिन भीतर का वह सिर्फ और सिर्फ आपका है। यह शांति कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, यह एक मौन शक्ति है। अब आप शांत हैं, लेकिन कमजोर नहीं। आप संवेदनशील हैं, लेकिन असुरक्षित नहीं। आप खुले हैं, लेकिन खुद में पूर्ण भी। यही वह स्थिति है जहां स्टोइक दर्शन आपको ले जाना चाहता है। एक ऐसा जीवन जहां बाहरी उथल पुथल आपके आंतरिक संतुलन को नहीं छू सकती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे भीतर एक शरण है, बार बार वहां लौटो। यही वह शरण है जहां आप अब हर दिन लौट सकते हैं। अब आप अपने भीतर उस केंद्र को खोज चुके होते हैं जहां न कोई डर है, न कोई बेचैनी, सिर्फ स्पष्टता और स्वीकार्यता है। शांति का यह मतलब नहीं कि जिंदगी में अब कोई समस्या नहीं आएगी, आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन अब आपकी प्रतिक्रिया बदल चुकी है। अब आप हर परिस्थिति को एक परख की तरह देखते हैं, ये सोचते हुए कि क्या यह मेरी शांति के लायक है, और अक्सर जवाब होता है नहीं। आप अब औरों को क्षमा करना सीख चुके होते हैं, न उनके लिए बल्कि खुद के लिए। आप बीते हुए समय को अपनी आज की खुशी पर हावी नहीं होने देते। आप जान चुके होते हैं कि दर्द को पकड़े रखना खुद को कैद करने जैसा है, और उसे छोड़ देना खुद को आजाद करने जैसा। इस अवस्था में आपका ध्यान अब क्यों हुआ से हटकर अब क्या करें पर चला जाता है। यही सोच आपको मजबूत बनाती है, और यही सोच आपको भीतर से शांत रखती है, भले ही बाहर कितना भी तूफान हो। अब आप दूसरों की ऊर्जा से नहीं, अपनी आत्मा की स्थिरता से चलते हैं। आप अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद में इतना संतुलन ला चुके होते हैं कि बाकी दुनिया आपको डिगा नहीं सकती। ये शांति एक उपलब्धि नहीं, एक आदत बन जाती है। अब आप हर दिन उसी स्थिरता में लौटते हैं, हर परिस्थिति को उसी नजर से देखते हैं, क्या ये मेरे भीतर की शांति से बड़ा है? और जब जवाब होता है नहीं, तो आप मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और यही वह क्षण है जहां आप वास्तव में मुक्त होते हैं, परिस्थितियों से, प्रतिक्रियाओं से, और सबसे बढ़कर भीतर की हलचल से। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग एक और गहरे चरण से गुजरते हैं, जहां शांति के पार एक और प्रश्न जन्म लेता है, अब मैं इस शांति का क्या करूं? और वहीं से शुरू होता है अंतिम और सबसे गहरा चरण, आत्मबोध। यह वह अवस्था है जहां आप न सिर्फ हालातों को स्वीकार चुके होते हैं, न सिर्फ खुद को फिर से गढ़ चुके होते हैं, बल्कि अब अपने अस्तित्व की गहराई को समझने लगते हैं। अब आप केवल अपने दर्द या अनुभवों के बारे में नहीं सोचते,
अब आप यह सोचने लगते हैं कि मैं इस जीवन में क्यों हूं, मेरी भूमिका क्या है। स्टोइक दर्शन यहां कहता है, तुम ब्रह्मांड का एक अटूट हिस्सा हो। अब आप खुद को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के साथ जुड़े हुए एक जीवित तत्व के रूप में महसूस करने लगते हैं। यह अनुभव आपको भीतर से विस्तारित कर देता है। इस स्टेज में आप अपने दुख, संघर्ष और असफलताओं को सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी की तरह नहीं देखते, बल्कि एक बड़ी यात्रा का हिस्सा मानते हैं। अब हर तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं लगती, वह मानवीय अनुभव का एक पहलू लगती है, और यहीं से आता है वह भाव, करुणा। अब आप सिर्फ खुद को ठीक करने में नहीं लगे होते, बल्कि दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करने लगते हैं। अब आप अपने अनुभवों को इस्तेमाल करते हैं दूसरों को समझने के लिए, उनकी मदद करने के लिए और दुनिया में थोड़ा और सुकून बांटने के लिए। आत्मबोध का अर्थ है उस अवस्था तक पहुंचना जहां आपकी शांति सिर्फ आपकी निजी उपलब्धि नहीं रहती, बल्कि एक जरिया बनती है औरों के जीवन में रोशनी लाने का। इस स्टेज में आप अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखना शुरू करते हैं। यह सेवा कोई बड़ा काम करने की बात नहीं है, बल्कि हर दिन, हर बातचीत, हर निर्णय में सच, संयम और करुणा बनाए रखने की बात है। अब आपके भीतर एक स्थिरता है, और इस स्थिरता से एक दिशा निकलती है। आप अब रिएक्ट नहीं करते, आप जवाब देते हैं, सोच समझकर, धैर्य के साथ और उद्देश्य के साथ। एपिक्टेटस ने कहा था, जो व्यक्ति बाहर की चीजों पर नियंत्रण चाहता है वह हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वभाव को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। यही वह मुक्ति है जहां आप हर अनुभव को, हर परिस्थिति को आत्मबोध के एक मौके की तरह देखते हैं। अब आप जानते हैं कि सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत रहने में है। सच्चा प्रभाव दबाव बनाने में नहीं, बल्कि उदाहरण बनने में है। इस अंतिम स्टेज में आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां जीवन अब एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक अवसर बन जाता है अपने भीतर की रोशनी से दुनिया को थोड़ा और रोशन करने का। और यही है वह सोच जहां तूफान बाहर होता है, लेकिन भीतर बस एक सन्नाटा, और उसकी गहराई में पूर्ण शांति। अब जब आपने भीतर शांत रहो, चाहे बाहर तूफान हो, के हर स्टेज को समझ लिया है, तो मैं जानता हूं कि आप उस मानसिक स्थिति को महसूस कर पा रहे हैं जिसमें आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन याद रखिए, इस यात्रा को अकेले तय नहीं किया जा सकता। यह यात्रा तब और भी प्रभावी बनती है जब हम इसे एक साथ तय करते हैं, एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कोई गहरी सोच दी है, या आपने खुद को इनमें से किसी स्टेज में महसूस किया है, तो नीचे कमेंट में थिंक शिफ्ट लिखें। इससे न सिर्फ हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि आपने क्या महसूस किया, बल्कि यह औरों को भी प्रेरित करेगा जो शायद अभी इस रास्ते पर नहीं चल पा रहे। सिर्फ कमेंट ही नहीं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दी गई सीख आपके दोस्तों, परिवार या किसी और को मदद कर सकती है, तो इसे उनके साथ शेयर करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप भी उस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, और इससे हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने का उत्साह मिलता है। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे थिंक शिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब वही कदम उठाइए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे आने वाले और भी गहरे वीडियो मिलेंगे जो आपकी मानसिक शांति और विकास में मदद करेंगे। तो चलिए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं थिंक शिफ्ट के साथ। हम मिलकर वो शांति पा सकते हैं जो हमें हर तूफान के बावजूद संजीवनी देती है। आपकी आंतरिक शक्ति के साथ थिंक शिफ्ट